जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेस्ट स्टडी जीके में। साथियों, जैसा कि आप लोगों का जो था एसआई का सेकंड शिफ्ट का पेपर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको फुल रिव्यू करने वाले हैं। आज की जो जितने भी क्वेश्चन हमें आप लोगों के द्वारा मिले हैं उनका आज की वीडियो में हम फुल रिव्यू करने वाले हैं। साथियों, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फाइनली साथियों, आप लोगों का जो है एसआई आरपीएफ का जो है सेकंड शिफ्ट का पेपर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। साथियों, जितने भी हमें आप लोगों के द्वारा क्वेश्चन प्रोवाइड हुए हैं उन क्वेश्चनों का आज की इस वीडियो में फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो इसमें का पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि जब पानी इलेक्ट्रोलिसिस में माध्यम से पारित किया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। तो आपको बता दें, इसमें वियोजन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वियोजन अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है एक गैर सहज रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसे चलाने के लिए विद्युत प्रवाह का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। ये दोनों फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है इस वियोजन अभिक्रिया या इलेक्ट्रोलिसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे आपसे ये पूछा गया था कि चटगांव सशस्त्र घर छाप कब हुआ था इसका आरंभ। तो यहाँ पे 18 अप्रैल 1930 को यहाँ पे चटगांव का जो छाप था यहाँ पे हुआ था। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को यहाँ पे हुआ था। ये आंसर आपका राइट आंसर होगा। चटगांव सशस्त्र छाप 18 अप्रैल 1930 को जो हुआ था, यह छाप स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन जो थे इनके नेतृत्व में भारतीय रिपब्लिक सेना की चटगांव शाखा में दिया गया था। इस छापे को जो है चटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता था। और इस छापे से जुड़ी आपको और भी बातें बता दें जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस छापे में शामिल होने वाले क्रांतिकारी टेलीग्राफ जो होता है और टेलीफोन कार्य को यहाँ पे नष्ट कर दिया गया था। तो यह आपके क्वेश्चन में बन सकते हैं किन किन दो डिजिटल उपकरणों को यहाँ पे नष्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पे टेलीग्राफ और टेलीफोन को यहाँ पे दो डिजिटल उपकरणों को यहाँ पे नष्ट कर दिया गया था। और एक्स्ट्रा फैक्ट ये है आपका कि उन्होंने चटगांव और कोलकाता के बीच एक रेलवे लाइन को काट दिया था, जो कि चटगांव और कोलकाता के बीच यहाँ पे रेलवे लाइन थी, इसको उन्होंने काट दिया था। तो ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गगन नारंग ने शूटिंग में कौन सा मेडल जीता था। तो उन्होंने शूटिंग में जो था गगन नारंग ने लंदन में 2012 में ग्रीक कालीन जो ओलंपिक में ये पुरुषों की 10 मीटर की एयर जो होती है राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक को यह इन्होंने जीता था। तो इन्होंने यहाँ पे कांस्य पदक को जीता था। आपका राइट आंसर यहाँ पे जो होगा वो कांस्य पदक हो जाएगा। कांस्य पदक आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बात कर लें, गगन नारंग जो थे ये ओलंपिक गोल्ड जो था क्वेस्ट जेट ये समर्थित एयर फाइनल जो थे राइफल शूटिंग में भाग लेते थे। और लंदन में ओलंपिक के लिए इन्होंने क्वालिफाई जो होते यहाँ पे इन्होंने लंदन में ओलंपिक के लिए ये क्वालिफाई करने वाले गगन नारंग पहले भारतीय बने थे। तो ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि बिहार में छठ पूजा के दौरान की जाने वाली प्रार्थनाएं किसे समर्पित हैं। तो यहाँ पे बता दें कि भगवान सूर्य देवता को ये प्रार्थनाएं समर्पित हैं। तो यहाँ पे भगवान सूर्य देव यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठ पूजा में जो छठी मैया की पूजा भी की जाती है, तो छठ मैया की पूजा करने से संतान सुख और आरोग्य मतलब बिना रोग के और संतान सुखी होता है और बिना रोग के होता है, परिवार की समृद्धि की कामना की जाती है यहाँ पे। तो ये सारे फैक्ट को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में ये भी बन सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक महिला कार्यबल भागीदार दर है। तो यहाँ पे जो है आपका केरल राज्य हो जाएगा, ना कि आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो केरल होगा। बात कर ले 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में केरल राज्य में महिला साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पे केरल में महिला साक्षरता की दर की बात करें तो
92.07% यहाँ पे महिला साक्षरता जो है केरल में नापी गई है। तो यहाँ पे 92.07% होगी। केरल के महिला साक्षरता दर इतनी ज़्यादा होने की वजह से शिक्षा और सामाजिक सुधारों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये सही है कि महिलाओं और हाशिए पर इन्हें रहने वाले जो समुदाय के लिए यहाँ पे शिक्षा का जो प्रावधान है, यहाँ पे पहुँच सुधारने का यहाँ पे प्रावधान करना चाहिए, पर इन पर जो ध्यान होता है यहाँ पर केंद्रित होगा। मजबूत सार्वजनिक जो होता है शिक्षा प्रणाली प्रगतिशील नीतियों पे ये निर्भर करता है। और वहीं 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में जो साक्षरता दर सबसे कम थी वो बिहार की बता दें कि यहाँ पे 71.02% यहाँ पे पुरुष की साक्षरता जो थी यहाँ पे बिहार की बता रहे हैं। बिहार की पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% यहाँ पे बताई जा रही है। और महिलाओं की साक्षरता दर की बिहार की बात कर लें तो यहाँ पे 51.5% यहाँ पे जो है साक्षरता। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के तहत दक्षिण भारत के अभियान का सेनापति कौन था? तो यहाँ पे मालिक काफूर जो था यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरित क्रांति की उपलब्धियां को दर्शाएं। तो यहाँ पे हरित क्रांति से कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाए, तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हरित क्रांति के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हरित क्रांति अथवा भारतीय कृषि में लागू की गई नई विकास जो विधि है, इससे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि देश में फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि और कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हो गई है। यहाँ विशेषकर गेहूँ, बाजरा, धान, मक्का तथा ज्वार के उत्पादन में आसातीस जो होता है ये वृद्धि हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों में भारत आत्मनिर्भर सा हो गया है। यहाँ पे आपको बता दें ये सारे फैक्टों को आपको ध्यान में रखते जाना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पीलिया के लक्षण क्या हैं। तो पीलिया के सारे लक्षण बता रहे हैं, आपके ऑप्शन में जो था आप लोग पता लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे पीलिया के लक्षण जो त्वचा और आँखों का सफ़ेद हिस्सा पीला होना, ये आपके पीलिया के लक्षण पहले नंबर पे है। और दूसरा पेशाब का रंग गहरा होना, ये आपका पीलिया का लक्षण सेकंड है। और तीसरे नंबर पर मल हल्का होना, यहाँ पे ये भी आपका पीलिया का लक्षण है। खुजली होना और थकान होना, वजन घटना, बुखार होना, ये सारे पीलिया के जो है लक्षण हैं। और यहाँ पे पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, शरीर में जलन होना, ये सारे जो हैं ये आपके पीलिया के लक्षण हैं। तो ये इसमें से आपके ऑप्शन में कोई ना कोई था, तो आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों में विपरीत संबंध क्या है। तो यहाँ पे मुद्रा आपूर्ति की बात कर लें तो मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों में आपकी विपरीत संबंध होता है कि इसका मतलब यह है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है तो ब्याज दर कम होती है, वहीं जब मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है तो ब्याज दर ढेर हो जाता है। मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों के बीच जो संबंध को समझाने के लिए इन बातों पर हम ध्यान देते हैं। आपको बता दें इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट कि मुद्रा आपूर्ति का मतलब यह है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में मौजूद कुल नकद निकासी जो होते हैं, ये आपका यहाँ पे इसका मुद्रा आपूर्ति का मतलब यही होता। मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था में मौजूद कुल नकदी धनराशियों को यहाँ पे एकत्रित किया जाता है। और मुद्रा आपूर्ति सेकंड की बात कर ले तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि बाजार की ब्याज दरें कम होती है और इससे उपभोक्ताओं के लिए ऋण लेना आसान हो जाता है। मतलब कि इसमें उपभोक्ताओं के लिए कर्ज लेने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखते चलना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मणिपुर सशस्त्र नृत्यांगना के ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी
नाट्यांगन जो होता है ये नृत्य विद्यालय खोला गया था। तो इसके बारे में बता दें कि वो जो होता है उस प्रयास के हिस्से से रूप में उन्होंने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय जो होता है नृत्य विद्यालय, और इन्होंने 1972 में कलकत्ता में मणिपुर के नृत्यालय नृत्य में विद्यालय बनवाया था। ये सारे फैक्ट को ध्यान में रखना है। और उनका जन्म कब हुआ था तो 23 अगस्त 1918 को इनका विष्णुप्रिया मणिपुर परिवार में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने मणिपुर नृत्य का जनक माना जाता था उनको। तो ये सारे फैक्ट को इससे आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर गोविंद जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी जेठ धारा किस अक्षांश में बहता है। तो पूर्वी जेठ धारा जो होता है ये आपका 8 से लेकर 35 में या अक्षांश में आपका बहता है। तो पूर्वी जेठ धारा जो होता है 8 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच बहती है। यह आपका एक स्थायी धारा है जो दक्षिण पूर्व से पश्चिमोत्तर तक, मतलब पश्चिम से उत्तर तक भारत की ओर बहती है। यह जेठ धारा जो होती है गर्मियों के महीनों में बनती है और इसे सब ट्रॉपिकल स्टेलिस जो जेट स्ट्रीम होता है ये कहा जाता है इसको। तो ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि लू किस क्षेत्र में बहता है। तो लू की बात करें, लू क्या होता है। तो लू जो होता है जो गर्मियों के दिनों में आपके गर्म हवाओं के साथ धूलों का गुब्बार जो बहता है उसे ही हम लू कहते हैं। तो लू क्षेत्र में किस क्षेत्र में बहता है। तो लू पश्चिम से आने वाली एक तेज धूल भरी तेज गर्म और शुष्क गर्मियों की हवा से जो उत्तर भारत में पाकिस्तान के सिंधु गंगा के मैदान क्षेत्र में बहती है। तो ये लू आपकी होती है, यही आपका राइट आंसर। लू पश्चिम से आने वाली एक तेज और धूल से भरी तेज गर्म और शुष्क गर्मियों की हवा से जो उत्तर भारत और पाकिस्तान के सिंधु मैदान क्षेत्र में बहती है, यही आपका लू होता है जो गर्मियों के क्षेत्र में आपका ये धूल का गुब्बार सा एक गर्म हवाओं का गुब्बारा होता है। यहाँ पे आपका राइट जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, यहाँ पे 2020 में लता मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे आनंद मलिंद यहाँ पे आपका राइट आंसर है। राइट आंसर आपका आनंद मलिंद हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान के राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांत डीपीएसबी क्या है। तो यहाँ पे आपको बता दें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे यदि आपका जो है अनुच्छेद से पूछा गया था तो यहाँ पे आपका आर्टिकल 37 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका डीपीएसबी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति का मूल इकाई क्या है। तो प्रकृति का मूल इकाई की बात करें इकोनॉमिक सिस्टम, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है प्रकृति का मूल इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ताना भगत जो होता है आंदोलन से ताना भगत आंदोलन से जुड़ा है। तो ताना भगत से आंदोलन से जो आपका उराव जनजाति, यदि जनजाति से पूछा था तो यहाँ पे आपका उराव जनजाति जो है ताना भगत से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांगा और कुंड वर्षा जल संचलन जो होता है प्रणाली की एक संरचना है जिसका उपयोग आमतौर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो राजस्थान में किया जाता है। एक क्वेश्चन आपका जो है मन्ना डे से आया था, यहाँ पे सही सटीक से क्वेश्चन नहीं मिल पाया तो इसलिए हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यही तक आज की वीडियो। तो साथियों जैसा कि हमें जितने भी क्वेश्चन मिले हैं आपके लोगों के द्वारा तो यहाँ पे हमने आपको करा दिया है साथियों। फिर आप लोग कमेंट करके भेजिएगा क्वेश्चन, फिर हम अपना तीसरे शिफ्ट का एनालिसिस आपको इसी प्रकार से देंगे साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।